अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले 2-3 लेक्चर्स से हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। आज इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और पहली आज की ब्रांच है इकोलॉजी। इकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। इकोलॉजी का वर्ड निकला है इकोसिस्टम से। इकोसिस्टम इज़ बेसिकली वो टर्म है जो यूज़ की जाती है इन्वायरमेंट के लिए, हमारे माहौल के लिए। तो इकोसिस्टम में या इकोलॉजी में स्टडी किया जाता है किसी जानदार का अपने माहौल के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ, अपने एटमॉस्फेयर के साथ क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है, इसके बारे में स्टडी किया जाता है इकोलॉजी में। इकोलॉजी हेल्प टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजी मदद करती है बायोडाइवर्सिटी, जो वेराइटी है जानदारों की, उसे कंजर्व करने में, महफूज करने में मदद देती है। एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, तो जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व करने में, उसको एड्रेस करने में ज़्यादा हेल्प देती है। इसी तरह द फूड चेन फॉर इंस्टेंस illustrate the interconnectedness of organism for energy and nutrients। और फूड चेन्स, फूड वेब और जानदार का एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स के साथ कितना गहरा ताल्लुक है, ये सब कुछ हम इकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। तो इकोलॉजी बेसिकली अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो इट्स द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। इतना लिखना भी इसके लिए इनफ होगा। उसके बाद है मरीन बायोलॉजी। मरीन वर्ड यूज़ किया जाता है समुद्र के लिए, या ऐसा पानी जो पीने लायक नहीं, जिसमें सॉल्ट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती हैं, उसे मरीन वाटर कहते हैं। और मरीन बायोलॉजी में तो किसको स्टडी किया जाएगा? ओशन को। इट इज़ अ स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशन। समुद्र के अंदर जो ज़िंदगी है, जितने भी जानदार हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो फंगी हैं, या चाहे वो एनिमल्स हैं, फिशेज़ हैं और फिश हैं, उन सबको स्टडी किया जाता है मरीन बायोलॉजी में। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी। और ओशन के अंदर, एक समुद्र के अंदर कितनी वेराइटी है जानदार की, बायोडाइवर्सिटी कितनी है, उसको समझने में ज़्यादा मदद मिलती है जब हम मरीन बायोलॉजी पढ़ते हैं। डिस्कवर न्यू स्पीशीज़, नई नई जानदार डिस्कवर होते हैं। एड्रेस मरीन कंजर्वेशन इश्यूज़। और मरीन समुद्र में मौजूद जानदार को महफूज रखने के लिए जितने भी इश्यूज़ हैं वो हाईलाइट होते हैं। फॉर एग्जांपल कोरल रीफ्स सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ मरीन लाइफ। तो मरीन बायोलॉजी बेसिकली है, इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशन। उसके बाद पैथोलॉजी। पैथ का वर्ड यूज़ किया जाता है बीमारी के लिए, डिजीज़ के लिए। तो पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज़ एंड देयर कॉजेज एंड इफेक्ट्स। उसकी वजूहात, उसके असरात और उससे कैसे बचा जा सकता है, उसकी कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ये सब स्टडी किया जाता है पैथोलॉजी में। जिस तरह इसने एग्जांपल दी है, पैथोलॉजिस्ट यानी जो पैथोलॉजी स्टडी पढ़ेगा उसे पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। स्टडीज हाउ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्प्रेड ऑफ सेल्स कॉज कैंसर। कैसे कैंसर फैलता है ये हमें कौन बताएगा? पैथोलॉजिस्ट बताएगा, जो बीमारी के बारे में पढ़ने वाला है। उसके बाद सेकंड लास्ट ब्रांच है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी वर्ड निकला है इम्यून सिस्टम से। अब इम्यून सिस्टम क्या है? कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में बीमारियों के खिलाफ, जर्म्स के खिलाफ, बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने वाला एक कुदरती निज़ाम रखा है जो हमारे ब्लड में मौजूद है, जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम हल्का फुल्का बीमार हों, मेडिसिन हम ना भी कंज्यूम करें, फिर भी हमें कुछ अरसे के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद हमें खुद ब खुद आराम आ जाता है। वैसा क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम मौजूद है जो हमें उस जर्म के खिलाफ या उस किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने के लिए मौजूद है। तो इम्यून सिस्टम की स्टडी को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। और इम्यूनोलॉजिस्ट जो इम्यून सिस्टम या इम्यूनोलॉजी को पढ़ने वाला है वो क्या पढ़ेगा, क्या स्टडी करता है? टू डेवलप, वही बेसिकली वैक्सीन डिस्कवर करेगा जो ऑटो इम्यून डिजीज़ का इलाज दरियाफ्त करेगा। इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन के खिलाफ जो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है उसे उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए नई खोज करेगा, मेडिसिन वगैरह वो डिस्कवर करेगा। उसके बाद लास्ट ब्रांच है फार्माकोलॉजी। फार्मेसी आपने वर्ड सुना होगा, मेडिकल स्टोर आम जुबान पे जिसे कहते हैं। फार्मेसी से क्या मिलता है? ड्रग्स, मेडिसिन। तो फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। और उसके क्या असरात हैं जिस्म पर, उसकी स्टडी फार्माकोलॉजी में की जाती है। दिस हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। नई अद्वियात जो है वो डेवलप करने में ये हेल्प देता है। फॉर एग्जाम्पल, न्यू एंटीबायोटिक्स आर डेवलप्ड दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक वो मेडिसिन है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ, यानी बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है, जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रिटॉर्ट कर देता है या बिल्कुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को ख़त्म कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो फार्माकोलॉजी द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। तो ये सिंपल सी ये डेफिनेशंस हैं। ये जो हमने जितना भी ये टॉपिक पढ़ा 1.1, जिसमें बायोलॉजी से लेके उसकी ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, डिवीजन्स, हत्ता कि फार्माकोलॉजी तक, ये तमाम डेफिनेशंस आपने अच्छे तरीके से इन्हें याद कर लेंगे। इसका सबसे बेहतरीन तरीका कि जितनी भी डेफिनेशन है उसकी जो फर्स्ट सेंटेंस है उसे अगर आप याद कर लेते हैं तो ये आप मतलब उसकी डेफिनेशन याद कर लेते हैं। तो इस टॉपिक में से डेफिनेशन ही पूछी जाती है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है तो 3, 4 या 5 डेफिनेशन वो पूछता है ब्रांचेस, या तो खुद नाम बता देता है कि इसको डिफाइन करें, या खुद कहता है कि डिफाइन एनी 5
या एनी 4 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तो आपने कोई सी भी 3, 4, 5 ब्रांचेस को डिफाइन करना होता है। तो इस हवाले से ये चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन तो आना नहीं, तो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपने तमाम ब्रांचेस की डेफिनेशन अच्छे से तैयार कर लेनी। और ऐसे ही अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो आप अभी इस चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि वक्त पे आपको लेक्चर वीडियोस मिलती रहें और आपकी तैयारी हो सके।